शब्द कहता में 45 वर्ष से दुर्गा पूजा के अनुष्ठान के चल रहा है। हम लोग गोल्डन ऊपर भागे 50 वर्षगांठ है और कलश शोभा यात्रा के द्वारा मैं लोग शुरू कलम आए समस्त मिथिला ने संपूर्ण विश्व के आए हिंदू प्रथम अरे वर्षगांठ साधक नहीं पाया तुझे अंधेरे दूर भगाए आशिक दीपक मन में जलाए नाम जपू तेरा सांस है जब छोड़ के न हम तेरा साथ मजते तक छोड़ के न हम तेरा साथ बाबा मजते तक मरते दम तक अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं साथी जन्म तक साथी जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ के मुखिया जी क्या कहेंगे? आज कलश शोभा यात्रा के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे? आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी आनंदपुर सहोरा में जो है 50वें वर्ष का भव्य कलश शोभा यात्रा मनाया गया। हमारे गार्जियन जो है 1977 में यहाँ पूजा का स्थापना किए थे और लगातार इस बार जो है पूजा का 50वां वर्ष मनाया गया है। इसमें आज जो है 555 कन्या भाग लेकर के इस कलश शोभा यात्रा को और सफल की और भगवती से यही कामना करते हैं कि जो बच्चा आज कलश लेके चली है उसको इतना शक्ति दे, ज्ञान दे कि वो आगे चल के हमारे पंचायत का नाम रोशन करें। और सभी लोगों को यही आग्रह करते हैं कि आकर के मैया का दर्शन करें। यहाँ जो है महाराजा के समय में ये बना हुआ है, यहाँ 18 भुजा की मैया यहाँ विराजमान है। जो दरभंगा जिला में हमको लग रहा है कि कहीं भी मतलब कहीं नहीं है। यहाँ आने से इतना सुकून मिलता है कि मैया के दर्शन मात्र से ही सारा कष्ट जैसे लगता है कि हर लिए। इसलिए सबसे आग्रह विनती पंचायतवासी से, इलाकावासी से आकर के मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। 50वां वर्ष आपने कहा, कुछ खास है इस बार या फिर नॉर्मल ही? मतलब नहीं, जिस तरह हर बार खास करके मनाते हैं और पूरे निगरानी के साथ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, पूरे कैमरा में पूरे जो है सो मेला में सीसी कैमरा से लगा रहता है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और बहुत शांति प्रिय यहाँ ढंग से पूजा होता है। 2 दिन आयोजन भी रखा गया है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकी के माध्यम से लोगों को जो है दिखा करके दिखाया जाएगा। यही सब कार्यक्रम रखा कहाँ कहाँ तक कलश शोभा यात्रा गया? आज ये कलश शोभा यात्रा महारानी लक्ष्मीपुर से चल करके आनंदपुर श्री राम जानकी मंदिर सहोरा, वहाँ जो है सो रुक करके वहाँ हमारे गणमान्य जो थे, हमारे गार्जियन माननीय बैजू बाबू और हमारे क्षेत्र के विधायक जी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद दोनों उपस्थित थे और उन्हीं के हाथों फीता कटा करके ये कलश शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। यहाँ के लिए कुछ मांग करेंगे सरकार से? सरकार से बार बार मांग करते हैं और हमारे विधायक जी भी मांग किए थे, जिसका रिपोर्ट भी यहाँ आया था, मेरे पास भी आया था, हम भी दिए हैं। उम्मीद है यहाँ पर्यटक स्थल आज न कल बनेगा ही। क्या नाम लिखते हैं पूरा? कृष्णकांत चौधरी, मुखिया आनंदपुर सहोरा, सब पूजा समिति। गोपेश जी बताएं कि यहाँ जो पूजा हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बार 50वां वर्षगांठ वासंती दुर्गा पूजा समिति 1977 ईस्वी से लगातार यहाँ पे दुर्गा पूजा होता आ रहा है
और इस बार 50वां साल है और 50वां साल कलश स्थापन दिन पहला दिन आज है और आज 551 कुमारी कन्या ने कलश यात्रा में भाग ली है और भाग लेके यहाँ से सहोरा राम जानकी मंदिर होते हुए गंगा सागर पोखर में वहाँ से जल भर के यहाँ पे सभी कन्याएं कलश यात्री लोग यहाँ पे कलश स्थापना हेतु आई हैं। और मंदिर की जो विशेष मुख्य व्यवस्था है इस पर हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। ये मंदिर की स्थापना 1934 ईस्वी में दरभंगा महाराज के द्वारा किया गया। और एक चीज़ प्रकाश दे देते हैं मूल रूप से, जो ये जो मंदिर है, ये मंदिर में मध्य में माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, और दक्षिण में अन्नपूर्णा, और उत्तर में आपको माँ गंगा, यहाँ पे दरभंगा महाराज के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ यहाँ पे भगवती है। भगवती का पुराना स्थान ये है, आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना स्थान है जो कि 1934 में जब भूकंप आया तो वो मंदिर टूट गया। उसके बाद इस जगह को परिवर्तन करके वहाँ पे भगवती का स्थापना। आप इस पूजा में क्या मतलब रखते हैं अपने आप को? देखिए, हम इस पूजा में एक ग्रामीण हैं, एक सदस्य हैं और अभी कुछ वर्ष से लगभग 2-4-5 साल से इनएक्टिव थोड़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं पूजा में व्यस्त रहने के कारण कहीं न कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मेरा कोशिश यही रहता है कि यहाँ का पूजा जितना भव्य से भव्य, सुलभ से सुलभ और ऐतिहासिक हो, उसमें हम लोग हमेशा अपना योगदान करते रहते हैं। ग्रामीण होने के नाते और आप युवा भी हैं, तो कैसा गर्व महसूस होता है कि एक ऐसा धरोहर है जहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है? बिल्कुल, ये हमारा धरोहर है, ये पूर्वज का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है। हम यहाँ के सरकार को भी आकृष्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे, जो इतना पुराना धरोहर, जैसे दरभंगा श्यामा माई, जो कि दरभंगा महाराज के द्वारा स्थापित किया हुआ है मंदिर, और आज की डेट में वहाँ देखिए कितना बड़ा पर्यटक स्थल है। दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश, नेपाल के तराई से लोग आते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं। एक पर्यटक स्थल के रूप में श्यामा माई मंदिर स्थापित हो गए हैं। उसी तरह हम सरकार का ध्यान यहाँ आकृष्ट कराना चाहेंगे, जो यहाँ भी एक पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पे अगर विकसित हो तो यहाँ के आसपास के लोगों का कल्याण होगा। लेकिन लंबे समय से आप लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब दरभंगा के जो कपिलेश्वर हैं खासकर सिंह, उनका या फिर सरकार का ध्यान जल्द ही इस पर पड़ने वाला, ऐसा लग रहा है। जगजीत जी, आप एक पत्रकार के नाते इस इलाके के भी रहने वाले हैं और आप भी भली भांति हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, एक पत्रकार भी हैं और एक समाज सेवी भी आप हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं महाराज कपिलेश्वर सिंह को, और उनको हम ये कहना चाहते हैं जो अभी वो हाल में उनके वो अंतिम महारानी जो थी वो स्वर्गवास हुई हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे उन्हीं के याद में यहाँ पे एक बार वो आए, यहाँ अपना चरण दें और इस इलाके को देखें। नामकरण भी उन्हीं के याद में मतलब कर देना चाहिए। हाँ, कुछ न कुछ उनके याद में यहाँ पे वो इस धरोहर को। पूरा नाम क्या लिखते हैं आपका? मेरा नाम प्रभाशंकर झा गोपेश। आपका नाम? जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? दुर्गा पूजा शुरुआत हो रहा है, क्या संदेश? चैती नवरात्रि है। सबसे पहले तो आपको भारत समाचार के संवाददाता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चल के आपका लगातार देखते हैं, ये सब रात भाईचारा और चैती नवरात्रि यहाँ अनोखा है। 18 भुजाओं की माता रानी है जो कि सारे विश्व में नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 50 लगभग यहाँ करीब यहाँ श्रद्धालु भक्तजन मैया रानी को देखने के लिए, दर्शन के लिए 50 गांव के आसपास आते हैं। जो दरभंगा के आसपास से दूर दराज से हैं उन्हें भी कहेंगे कि आइए, आपको भी स्वागत है, शुभकामना है। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह।